कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी अगर फकीर है तो उनके कार्यकाल में बीजेपी सरकार सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी। नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर। 2010 से हो रही है विशेष राज्य के दर्जे की मांग। पुरानी पेंशन को रक्षा कर्मियों को मिला भरपूर समर्थन। 99.9% ने अनिश्चितकाल हड़ताल के पक्ष में की वोटिंग। राजस्थान में 23 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर थमने में बस कुछ ही समय और बचा है। ऐसे में राज्य का हरेक बड़ा नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में उतर गया था। राहुल गांधी ने धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नगबई और गंगापुर सिटी में अपनी सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने तीखा तंज कसते हुए जेब कतरों से पीएम मोदी और उनके सहयोगियों की तुलना भी कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा जो है अकेला नहीं आता है, 3 लोग साथ में आते हैं। पहला आपके ध्यान को भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा कोई विरोध करे तो उसको धमकाता है। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर भटकाने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम राजनीति, मुझे चौराहे पर लटका देना, ध्यान उधर उधर करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। राहुल गांधी ने कहा मोदी की गारंटी का मतलब है अडानी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी का मतलब है आपकी गारंटी, भारत माता की गारंटी। वो भारत माता के नारे लगाते हैं और कहते हैं अडानी की जय। राहुल ने अडानी के सहारे मोदी को घेर लिया। पीएम मोदी ने सचिन पायलट के अपमान का मुद्दा उठा लिया। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि राजेश पायलट एक बार कांग्रेस की भलाई के लिए इस परिवार के खिलाफ गए थे, लेकिन सजा राजेश पायलट को ही मिली। उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दी जा रही है। वहीं पीएम ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदा को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों ले लिया है। भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में कोई भी ऐसा विज्ञापन प्रसारित भी नहीं कर सकता है जिससे लोगों को हानि हो। एक शब्द इस वक्त राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियों में है। यह शब्द है पनौती। बीजेपी पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी को घेरने में जुट गई है, जो उसकी बौखलाहट को दिखाता भी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया है। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा है कि पनौती शब्द का अर्थ मैंने पता लगा लिया है। यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते रह जाता है उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। यह किसके लिए कहा गया है? स्टेडियम में हजारों लोग थे। भाजपा ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया है? वो तो उनके लिए उनकी नज़र में विश्व गुरु है।